तो हेलो एवरीवन। तो आज हो चुका है जून। जून एंड पे है अपने। तो जैसा कि हमने कहा था कि बंस यार चैलेंज में जो हमने लिया था उसमें, तो जिन लोगों को नहीं पता बंस यार चैलेंज, तो वो चैनल पे जब आप जाएंगे तो ये वाली वीडियो, बंस यार चैलेंज फ्रॉम 10 लाख कैपिटल, इसको आप एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चैलेंज चल रहा है, इसमें क्या क्या रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो जिसमें कि हमने कहा था कि जो हमारा पीएनएल होगा, यानी कि मंथ में हम अपडेट दिया करेंगे कि जो भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आज हमारा रिजल्ट डे है, यानी कि आज जो हमारा प्रॉफिट हुआ जो लॉस हुआ वो आपके सामने शेयर करेंगे। तो हमें पता है आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सभी लोग देखेंगे फुल, क्योंकि जनरली एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो रिजल्ट होता है वो दूसरों को देखने में सबसे ज़्यादा सबको मज़ा आता है। जैसे स्कूल में होता था कि अपने जितने मार्क्स आए वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते थे, लेकिन हमारे कोई फ्रेंड के या कोई अदर फ्रेंड है उसके मार्क्स कितने आए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे। उसके फेल हुआ या पास हुआ, तो होती है साइकोलॉजी हमारी ह्यूमन। तो जून मंथ का जो हमारा पेनल स्टेटमेंट है तो वो आपके सामने शेयर करेंगे। अब इसमें मेनली इस मंथ जो ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग और जो स्विंग कैश, कैश में स्विंग और पोजीशन ट्रेडिंग, तो इस मंथ में हमने स्विंग और पोजीशन ट्रेडिंग जो कैश में होती है उसका प्रॉफिट इसमें ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि जो अभी हमारी ट्रेड चल रही है तो वो अभी चल रही है, उसमें से प्रॉफिट बुक नहीं किया है। तो जब हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया उसका, तो अभी इसको हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ प्योर ऑप्शन सेलिंग की जो इनकम है इस मंथ की वो आपके सामने है। उसमें अगर स्विंग और जो पोजीशन ट्रेडिंग हमारी है उसका अगर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि वो अभी ट्रेड चल रही है, हमें उसमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रॉफिट बुक किया जाए, क्योंकि जो अभी टारगेट है वो हमें अभी और आगे तक लेके जाएंगे। तो इस वजह से कैश ट्रेडिंग वो अभी प्रॉफिट इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये सिर्फ प्योर ऑप्शन सेलिंग की जो इनकम है वो इसमें आपके सामने होगी। तो पीएनएल स्टेटमेंट शेयर करने से पहले इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहें कि ये जो प्रॉफिट अभी आपके साथ शेयर करेंगे तो इससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है किसी के लिए कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो प्रॉफिट आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये कई सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे तब जाके इस टारगेट तक पहुँचे हैं। तो अगर कोई ये बिगनर वीडियो देख रहा है तो वो ये बिल्कुल ना समझे कि वो कल से ही स्टार्ट करके ये इजीली अचीव हो जाएगा, हम भी यही से स्टार्ट कर देंगे। तो ये बिल्कुल भी ना करें। ये आपको प्रॉपर लर्निंग लेनी है, सीखना है, तब जाके आपको इस तरह से ट्रेडिंग करनी है, वो भी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रिस्की ये सेट होता है। तो ये सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर देना था। और दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कभी आपको लर्निंग नहीं देने वाला। लर्निंग मिलती है हमेशा लॉस से। तो जो भी लॉस होते हैं उनसे आपको ज़्यादा सीखना चाहिए। प्रॉफिट होते हैं वो देख लो, लेकिन प्रॉफिट में देखने से पहले जो भी अदर इन्फ्लुएंसर होते हैं वो आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन वो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती। प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें कैपिटल कितना यूज हुआ है और उसकी परसेंटेज कितनी बनी है। यानी कि कोई अगर दिखा रहा है 1 लाख प्रॉफिट है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 1 लाख प्रॉफिट है। उससे आप ये पूछो कि इसमें कैपिटल कितनी यूज हुई थी, तो उसका कितना परसेंटेज ये बना है, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लोग क्लेम करते हैं कि एक मंथ में 20%, 30%, 40%, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, ऑप्शन बाइंग में कभी कभी हो सकता है, लेकिन वो एक सस्टेनेबल तरीके से कंटिन्यू लगातार हो पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो जो एक रीजनेबल, एक इजीली अचीवेबल टारगेट होता है वो होता है मंथली 1-1.5% से लेके 3 to 5%, 6%। अगर मंथ अच्छा रहा है तो 7, 8, 10% तक जा सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। तो ये बातें आपको अपने माइंड में एक बार अच्छे से बैठा लेनी है, उसके बाद अपने डिसीजंस लेने हैं। तो अब चलते हैं अपने ब्रोकर के डैशबोर्ड पे। तो ये हम डैशबोर्ड पे आ गए, यहाँ पे हम जाएंगे रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में पीएनएल स्टेटमेंट, यहाँ पे हम जाएंगे अपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशंस और सिलेक्ट करेंगे इस मंथ 1 जून से आज की करेंट डेट।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा रियलाइज्ड पिनल है और ये नेट रियलाइज्ड, यानी कि 50,000, 50,300 इस मंथ की इनकम आई है। और ये इसमें आप देख रहे होंगे चार्जेज, ये यहाँ पे आप चार्जेस देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1500 के आसपास चार्जेज हैं। इस मंथ थोड़े से चार्जेस बढ़े हैं, क्योंकि जनरली जो मेरे चार्जेस रहते हैं वो 500 टू 600 के आसपास रहते हैं अराउंड। लेकिन इस मंथ क्या हुआ कि जनरली हम करते हैं स्टॉक में, जो ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग होती है वो स्टॉक्स में करते हैं। लेकिन इस मंथ क्योंकि इलेक्शन थे तो उसमें अच्छे ऑप्शंस मिल रहे थे, प्रीमियम काफ़ी इन्फ्लेट हो चुके थे। तो इस वजह से हमने जो मौका मिला, हमने कहा अपॉर्चुनिटी सामने है तो उसको क्यों छोड़ा जाए। तो इस मंथ इंडेक्स में भी हुआ है। तो इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि निफ्टी के यहाँ पे कई सारे यहाँ पे पोजीशन दिख रही होंगी। तो इंडेक्स की वजह से उसमें क्या होता है कि एडजस्टमेंट ज़्यादा लगती है, उसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा करने पड़ते हैं कंपेयर टू स्टॉक्स। तो इस वजह से यहाँ पे चार्जेस थोड़े से बढ़ चुके हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन ब्रोकरेज यहाँ पे देख रहे होंगे 940 के आसपास ब्रोकरेज लग गई हमारी। तो अब नेक्स्ट मंथ से क्योंकि इंडेक्स में कोई ऐसी आगे इवेंट होगा नहीं, तो इतने प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं, तो इस वजह से अब जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें टोटल स्टॉक ऑप्शंस ही होंगे। तो यहाँ पे जो स्टॉक ऑप्शन है वो हमारा इन्फोसिस नौकरी, यहाँ पे उसमें यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग की थी। तो ये आपके सामने जो भी है, यहाँ पे आपको एक लॉस दिख रहा होगा। तो ये लॉस है जो इसने डेंट लगाया था, ये वाला। इसकी जो उस दिन जिस दिन लॉस हुआ था उसकी लाइव वीडियो पड़ी होगी अभी, इसके जस्ट रिसेंटली जो अपलोड हुई थी वीडियो, वहाँ पे आप जाकर देख लेना, वहाँ पे हमने इसकी अपडेट दी थी, ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये लॉस हुआ था उसकी वजह से जो एक हमारे इस मंथ के प्रॉफिट पर डेंट पड़ गया था। अगर ये लॉस नहीं होता तो इस लॉस होने से पहले जो इस मंथ का था चल रहा था 72 के आसपास, 71-72 थाउजेंड के आसपास इस मंथ का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन इस लॉस की वजह से थोड़ा सा डेंट लग गया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो कोई बात नहीं, बाकी इसमें कोई ज़्यादा छोटे छोटे लॉस हैं, ये छोटे से स्टॉप लॉस हिट हुए थे। तो इस मंथ ये जा सबसे बड़ा डेंट लगा है। तो जो भी है आपके सामने है, तो लॉस होते हैं, ये तो ट्रेडिंग का पार्ट ही है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके कभी लॉस हो ही ना। तो एक्सपेंसेस के तौर पे माना जाता है। ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। तो ये जो इसकी वेरीफाइड पेनल लिंक है, जिनको डाउट रहेगा तो वो नीचे कमेंट करें, तो इसकी जो वेरीफाइड पेनल लिंक है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप जाके वेरीफाइड पेनल देख सकते हैं। तो अब इसमें बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कैपिटल कितनी यूज हुई और इस मंथ की हमारी परसेंटेज कितनी बनी, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें जो इस मंथ जो ट्रेड है, इसमें टोटल कैपिटल जो हमारी यूज हुई है वो ऑलमोस्ट यूज हुई है 7.6 लाख के आसपास, 7,60,000, 7,60,000 से लेके, मार्जिन के ऊपर वेरी करता है, लेकिन 60,60,000 से लेके करीब 8 लाख के नीचे ही रही है। यानी कि तो हमारा प्रॉफिट इसके अकॉर्डिंग बनता है 6 के आसपास, जहाँ तक 6%। तो इसको हम परसेंटेज हम निकाल लेंगे, 7.7 लाख 60,000 के आसपास होगा। हाँ, तो 6.5% के आसपास हमारा प्रॉफिट बना। लेकिन हमारा जो टारगेट था, टारगेट हमने जो चैलेंज जब स्टार्ट किया था तब कितना हमने कहा था कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 3 to 5%। इतना अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अच्छा है। इससे ऊपर मिल रहा है तो फिर तो मार्केट की कृपा है। तो जितना हमारा टारगेट था उससे थोड़ा सा बढ़ के ही आया है, तो अच्छा है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करना टारगेट बढ़ाने के, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो लॉस हुआ था हमने दिखाया था अभी, ये 46,000, ये लॉस क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी। इसमें हम थोड़ी सी ट्रेड जो थी वो एग्रेसिव ले ली थी, जो क्योंकि जो अगर इसका चार्ट दिखाएं क्यों हुआ था, इसका रीज़न भी जानना इम्पोर्टेंट है। उस दिन क्या हुआ था कि ये जो
कैंडल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये ऑलमोस्ट साइड वेज था। प्राइस जो था ओपन क्लोजिंग सेम ही ऑलमोस्ट हो रही थी। तो इस वजह से हमको लग रहा था कि यहाँ पे जो इतनी वॉलेटिलिटी हो चुकी है, तो यहाँ पे प्राइस कुछ दिन यहाँ पे पहुँच रहेगा। तो यहाँ पे 6500 के आसपास यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके रखी थी, लेकिन मार्केट अचानक से ट्रेंडी हो गया, यानी कि वन मूव डायरेक्शनल इसमें अपसाइड मूवमेंट आया। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारी कॉल शॉर्ट थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो यहाँ पे जो प्राइस था, करेंट प्राइस था, उसके नियर जो हमारी स्ट्राइक प्राइस थी काफ़ी पास में थी, जबकि यहाँ से होनी चाहिए थी। अगर सेफ्टी के पर्पज से देखें तो हमारा जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो पोजीशन होनी चाहिए थी, वो कम से कम यहाँ से 200 से 300 पॉइंट और ऊपर होनी चाहिए थी। तो वो वहाँ पे एक सेफ्टी रहती है, लेकिन थोड़ी सी एग्रेसिव पोजीशन ले ली कि हो सकता है प्राइस साइडवेज रहे तो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता था। लेकिन जहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था वहाँ पे उतना ही रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस हुआ हिट हो गया वहाँ पे। तो कोई नहीं, रिस्क है तो प्रॉफिट जहाँ होगा वहाँ रिस्क भी होगा। तो इस वजह से अगर इसमें सेफली थोड़ा सा चलते तो ये प्रॉफिट यहाँ पे 70,000 के आसपास जा सकता था इजीली, 60 to 70,000 इजीली अचीव कर सकते थे। लेकिन ये इस डेंट की वजह से थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। तो ये था आज का टोटल पैनल आपके सामने। तो जो भी लोग 1 CR जो हमारा चैलेंज चल रहा है 1 CR, इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है। जो उस वीडियो पहले अपलोड की है 1 CR वाली, यहाँ पे ये आपको दिखाई दी अभी, इसको जाके आपको देखना है। इसके जो इसमें हमने बताया था क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या कैसे रूल हम फॉलो करके चलेंगे, वो सारा आप अब जाके एक बार देख लें। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आराम से सीखने लगें। क्योंकि जो भी मंथ की लाइव ट्रेडिंग होती है, हम कौन सी ट्रेडिंग ले कर रहे हैं या कौन सी हम पोजीशन ले हैं, तो वो आपके सामने जो लाइव ट्रेड होती है वो उसमें हम वीडियो डालते रहते हैं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि जो आगे आने वाली नेक्स्ट मंथ की जो ट्रेड होंगी वो आपको मिलती रहे अपडेट, कैसे क्या हम पोजीशन क्या कैसे ले रहे, वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पे इस चैनल पे यहाँ पे आपको कोई टिप्स और वो सर्विस नहीं मिलने वाली। मेरा सीधा सा पर्पज है कि आपको अगर किसी की रियल में हेल्प करनी हो तो उसको मछली देना नहीं है, उसको मछली पकड़ना सिखा देना है। तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, एजुकेशन दी जाएगी, ना कि आपको कोई टिप्स और सर्विस जो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में बदल देते हैं, वो यहाँ कुछ नहीं है। तो जिनको वाकई में सीरियसली सीखनी है ऑप्शन सेलिंग स्पेशली, तो वो आराम से सब्सक्राइब करके रख लें। क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जो अभी ट्रेड की अपडेट होंगी वो यहाँ पे टाइम टाइम पे वीडियो में हम शूट करके आपके सामने लाइव ट्रेडिंग दिखाते रहेंगे। तो आई होप आपको कुछ ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई हो। तो मेरा पर्पज़ आपको प्रॉफिट दिखाना नहीं था, मेरा पर्पज़ था आपको कि जो रियल ट्रेडिंग होती है वो कैसे होती है, जो रियल ऑप्शन सेलिंग होती है वो कैसे होती है। ये कोई आपको 1-2 दिन का प्रॉफिट नहीं दिखाया था कि एक दिन में प्रॉफिट आ गया, 1-2 दिन प्रॉफिट हो गया तो वो आपके सामने दिखा दिया। पूरे 1 मंथ का प्रॉफिट है। इसी तरह से आपके सामने 2 मंथ 3 मंथ पूरे 1 साल का अभी शेयर करें, जब टाइम आएगा तो 1 साल का पूरा आपको दिखाएंगे, पूरे 1 साल तक प्रॉफिटेबल कैसे रहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।